Hey everyone, Samar this side. Welcome to another video of Thought of the Night, short and crisp. मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी द फ्यूरियस और इस मूवी को देखते टाइम मेरे दिमाग में एक थॉट आया। बहुत ही सिंपल सा, उसको मैं यहाँ शेयर करता हूँ। बाय द वे, जिसने ये मूवी नहीं देखी है, आंख बंद करके अगर आप एक्शन देखना पसंद करते हो, गो फॉर इट। ऐसा एक्शन आपने शायद ही लाइफ में देखा होगा जैसा इस मूवी में प्रेजेंट किया गया है, जिस भी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है। बट मेरा पर्सपेक्टिव दूसरा है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो ये देखना चाहते हैं कि उसकी स्टोरी, एक्टर या पहले से उसका बस कैसे चल रहा है। इसको मैंने बिल्कुल ही आंख बंद करके देखा। मुझे बाद में पता चला कि इसके बहुत सारे सीन्स जो थे मेरे रील्स में आ रहे थे, बट उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था। मैंने मूवी फिनिश की और आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बिकॉज मेरे लिए ये मूवी एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई ओपनर थी। वो ये है कि हम लोग जब भी कोई स्टोरी देखते हैं या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल हम किसी अवार्ड की बात करते हैं, अगर वो ऑस्कर है या हमारे देश में नेशनल अवार्ड है, तो हम उन मूवीज़ को देते हैं जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसी ने एक्टिंग की हो या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंट शो किया हो। इस मूवी के अंदर सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, वो है इसका टाइटल। और टाइटल के रिस्पेक्ट में इसकी ऑनेस्टी। ये मूवी पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड मूवी है, बट एक्शन के रिस्पेक्ट में इसकी जो ऑनेस्टी है, माय गुडनेस। लास्ट में तो आई थिंक 35 से 40 मिनट्स का एक पूरा सीक्वेंस है जहाँ पर सिर्फ फाइट हो रही है। उसकी कोरियोग्राफी, माय गुडनेस, जिसने भी की है, हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। बिकॉज मैंने उतना रिसर्च अभी नहीं किया है, मैं तुरंत इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक चीज़ इससे लाइफ के रिस्पेक्ट में भी हमें सीखने को मिलती है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एम एस धोनी की उस चीज़ को कोट करते हैं कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए बहुत सारे वेज में अपने लाइफ में एफर्ट मारते हैं। अब जैसे मैं इंजीनियर हूँ तो नए नए टेक स्टैक को मुझे सीखना ज़रूरी है। बट क्या फंडामेंटल टेक स्टैक सीखना है या फंडामेंटल रोज एफर्ट मारना, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इस मूवी में इन्हें पहले से पता था कि स्टोरी शायद बहुत सिंपल सी हो सकती है, लेकिन अगर एक्शन की बात आ जाए तो ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है जैसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ। वैसे ही हमें भी लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस मिलती है जहां पर हम बहुत सारी चीज करने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली कहीं नहीं पहुंचते। इसीलिए कभी कभी जहां जरूरत हो वहां पर सिर्फ एक डायरेक्शन या एक टास्क को लेकर के उसको पॉइंट वन से पॉइंट बी तक करना जरूरी है। जैसे एक मिसाइल होती है, अगर उसने अपना टारगेट डिटेक्ट कर लिया है तो उस टारगेट पे ही जाके लगेगी। वैसे ही इस मूवी में, अगर इस मूवी का पर्पस एक्शन है तो ये पूरी मूवी सिर्फ एक्शन ही आपको दिखाती है। उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करती या बिल्डअप नहीं करती कि लास्ट में जाके एक्शन होगा। पूरी मूवी में थ्रू आउट एक्शन हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी लाइफ में अगर आपको कोई पर्पस मिल गया है, पर्पस नहीं मिला है तो पर्पस ढूंढना भी आपका पर्पस हो सकता है ना। ये चीज समझिए कि जब भी आपके लाइफ में कोई गोल आपके पास आएगा, आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। अब सवाल का जवाब देना किस तरीके से और कब चुनते हो, ये आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है। वो प्लानिंग अगर डेविएट करने लगे हर दूसरे दिन पे, आपको कोई भी सवाल का कभी जवाब नहीं मिलेगा। वो प्लानिंग अगर इंटैक्ट रहेगी और सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ हमेशा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगी, आप 1% में आ जाओगे। थैंक यू सो मच।